राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान। पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यान में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय प्रदान करने वाली मानी जाती है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी सींचन नहीं होता वह घर तीर्थ स्वरूप नहीं होता। जिसके घर में तुलसी सींचन होता है, तुलसी पूजा होती है, वह घर तीर्थ के समान माना गया है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को प्रदान करने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वो यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का वन का संसर्ग, ये तीन एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकता। तुलसी को छूने से कामनी, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी मात्र के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थों तथा गंगा आदि नदियों और भगवान विष्णु की सभी देवताओं का निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी में काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति होती है, उनके श्राद्ध की तृप्ति होती है। जिनके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की भी दृष्टि डाल सकते, फिर दूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छांव में भोजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया से मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि कोटि कई गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य आंवला की छाया के नीचे बैठकर कार्तिक के महीने में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन कराता है वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। माता लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करते हैं उनके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करते हैं उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते से गंगा स्नान करते हैं उन्हें देवताओं का पूजन करते हैं उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता, यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं उनके 1 वर्ष तक अन्य संसर्ग से उत्पन्न हुए सभी पापों का नाश हो जाता है।
जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, माता लक्ष्मी की पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला और तुलसी की महत्वता का वर्णन करने से श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ नहीं है। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। तो यह कार्तिक मास महात्म अध्याय 23वां यही पूर्ण होता है। इस अध्याय में हमने तुलसी और आंवले का महत्व सुना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।